नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और साथ ही साथ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की अध्यक्षता हैं। कोई मौका उनकी ओर से नहीं छोड़ा जाता है जिसमें वो केंद्र को निशाना ना बनाए। हमेशा केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कोई ना कोई ऐसे बयान देने हैं जिससे विवाद खड़े हो जाते हैं और कई बार अपनी इन बातों को लेकर वो गिरोह में भी आई हैं। लोगों ने इसका अपोज भी किया है। उनके बयान जो आते हैं, चाहे वो तालिबानियों को लेकर प्रेम हो, चाहे आतंकवादियों को लेकर प्रेम हो या चाहे पड़ोसी मुल्क को लेकर प्रेम हो, इस चीज़ के लिए वो हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं। एक बार फिर आज महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पे निशाना साधा है और इस बार पक्षपात का आरोप केंद्र पर लगाया है। आप लोग जानते हैं कश्मीर में केसेस बढ़ोतरी की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से लगा दी गई थी। कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया गया था, यानी कि कोरोना कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया था और इससे मद्देनज़र रखते हुए गैदरिंग्स को अलाउ नहीं किया गया था, घर से बाहर निकलने को मना किया गया था और सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उन्हीं को अलाउ किया गया था। अब ऐसे में इन दो चीज़ों को मैं रिलेट क्यों कर रही हूँ, महबूबा मुफ्ती का बयान को लेकर और ये कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस को लेकर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, इस चीज़ को मैं रिलेट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कश्मीर में कुछ जगहों में लोगों को नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा है। इस चीज़ को फिर से गिरोह में लेते हुए, इस चीज़ को फिर से अपना बयान देते हुए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है कि ये जो मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में मेंशन किया है। उनके ट्वीट में क्या लिखा है मैं आपको ये पढ़कर बता देती हूँ। उनके ट्वीट में ये लिखा है, पीडीपी अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि कश्मीर में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर लोगों को नमाज पढ़ने से रोकना बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के लिए भारत सरकार का अनादर दर्शाता है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब पार्क और सार्वजनिक स्थान खुले हैं और दिन भर अनगिनत भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नमाज अदा करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये साफ तौर से गलत है। बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भारत सरकार ठेस पहुंचाती नजर आ रही है और बहुसंख्यक समुदायों की भावनाओं के लिए भारत सरकार का अनादर जो हो रहा है वो दर्शाया जाता है। और इसको लेकर ये ज़रूर मेंशन किया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा करने से रोकना समुदाय की भावनाओं के लिए भारत सरकार का अपमान दर्शाया जाता है, ये उनके ट्वीट में लिखा गया है। हालांकि आपको बताऊं कि महबूबा मुफ्ती पिछले कुछ हफ्तों से कोविड-19 मामलों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके मद्देनज़र श्रीनगर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। शहर में कुछ मस्जिदों और मंदिरों को लगातार बंद करने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसमें नौहट्टा स्थित जामिया मस्जिद भी शामिल है। कोविड-19 के केसेस की बढ़ोतरी को लेकर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। एक बार इस चीज़ को लेकर इसको घुमा फिराकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है कि लोगों की भावनाओं के साथ ठेस हो रहा है और यानी कि उनकी भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात करूं, महामारी पिछले साल से आई हुई है। पिछले साल तो बंद ही रहा था, कितने धार्मिक स्थल बंद रहे थे, जिसमें धार्मिक स्थलों में सभी स्थल आते हैं, ना ही मंदिर अलग है ना ही मस्जिद अलग है, धार्मिक स्थल में हर एक स्थल आता है। तो पिछले साल भी वो बंद रहे थे, लेकिन इस बार बंद हुए और लोगों को नमाज अदा करने के लिए नहीं जाने दिया। इस चीज़ को लेकर आज उन्होंने फिर ये ट्वीट करके ये बातें रखी हैं, क्योंकि कल शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने लोग फ्राइडे को मस्जिद में जाते हैं, वहाँ नहीं जाने दिया। इस चीज़ को लेकर अब मेंशन किया है उन्होंने कि ये लोगों की भावनाओं के साथ ठेस है, ये अनादर किया जा रहा है लोगों की फीलिंग्स के साथ। यानी कि कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ना, कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़नी जिसमें
केंद्र सरकार को ताना ना दिया जाए, केंद्र सरकार पे निशाना नहीं साधा जाए। एक बार फिर आज पक्षपात का आरोप लगा दिया गया है महबूबा मुफ्ती की ओर से केंद्र सरकार पे। हालांकि ये सब लोगों की जान बचाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। कोविड-19 के केसेस दोबारा से जो आना शुरू हुए हैं वो कम होंगे तो फिर से वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलना शुरू हो जाएगी, लोगों को आने जाने दिया जाएगा, लोगों की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस ट्वीट के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि किस चीज़ का लगाया गया है ये भी बता दिया, कब से लगाया गया है ये भी बता दिया, क्या आरोप लगाया गया है केंद्र सरकार पे ये भी मैंने आपको बताया। तो आप लोग अपनी राय इस चीज़ के बारे में देना ना भूलें और ऐसे ही देखते रहें बाहू एक्सप्रेस।